नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube के वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय पर है, जिसमें अध्याय 1 संख्या पद्धति के पहले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे संख्या रेखा। चलिए देखिए, संख्या रेखा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्या, परिमेय संख्या। ये देखिए, आपका अध्याय पहला है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। हम सबसे पहले इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छे से समझने के बाद अंत में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इसके तथ्य को अच्छी तरह से समझें और प्रश्नावली को खुद से हल करने की कोशिश करें। जब आपसे न बने तो वीडियो का सहारा लें और उसके बाद खुद से हल करें। देखिए, आगे हम चलते हैं। देखिए, यह है आपका पहला टॉपिक, संख्या रेखा, नंबर लाइन। अब देखिए, ये संख्या रेखा पर ये है ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर, ये है धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, ये इसका मध्य है। अब देखिए, संख्या रेखा पर हमेशा दाईं ओर संख्या बढ़ता है, यानी कि इधर बढ़ेगा, और बाईं ओर हमेशा घटता है। मान के चलिए ये 0 है और ये 2 है, तो 0 बड़ा कि 2 बड़ा, तो 2 बड़ा। हम इधर आते हैं ऋणात्मक की ओर, ये 0 है। अब मान के चलिए ये -3 बड़ा कि 0 बड़ा, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये 0 बड़ा, तो कैसे? तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हमेशा संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्या बढ़ता है, हमेशा बाईं ओर घटता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, 1 से अनंत तक की गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n प्रतीक से प्रकट किया करते हैं, यानी कि n से हम कहीं पे दर्शाते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 को संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये अनंत तक, यानी कि जितना भी अनंत तक रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हजारों लाखों, जब तक जहाँ तक जाएगा तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। समझ गए? अब देखिए, अगला है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं, मान के चलिए ये प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5। अब इसमें हम 0 ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। संख्या तो समझ के देखिए, 0 से लेकर अनंत की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W प्रतीक से प्रकट किया जाता है, यानी कि W से इसे हम दर्शाते हैं। यहाँ पे भी है 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अनंत तक, ये पूरा पूर्ण संख्या है। अब देखिए, उसके बाद है पूर्णांक, इंटीजर। देखिए, पूर्णांक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। देखिए, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को Z प्रतीक से प्रकट किया जाता है। तो देखिए, मान के चलिए अब ये पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हम ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं। मान के चलिए -1 -2 -3 -4 -5।
यह पूर्णांक कहलाएगा। समझ गए, ये पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक समझ गए आप। देखिए पूर्णांक में ये सिर्फ संख्या ही के रेखा की तरफ रहता है, लेकिन इसमें रेखा नहीं रहता है, मात्र बाईं ओर ऋण संख्या रहता है, दाईं ओर धनात्मक संख्या। देखिए अगला है भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर। बट्टा पर की संख्या भिन्न संख्या कहलाती है। 2/3, 1/2, -3/4, 8/2, 100, 4/1, 5/1। मान के चलिए यहाँ पे 6 भी है, 7 भी है, अब ये अनंत तक यहाँ से चलिए, तो ये भी भिन्न संख्या कहलाएगा। कैसे? तो इसके बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, इसको भी बट्टा में 1 लगा सकते हैं, तो ये भिन्न संख्या कहलाएगा। समझ गए आप, बट्टा की संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृत संख्या में 0 ऐड करते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। अब पूर्ण संख्या में जब हम ऋणात्मक संख्या ऐड करते हैं तो पूर्णांक हो जाता है। अब पूर्णांक में जब हम भिन्न संख्या ऐड करते हैं तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। देखिए मान के चलिए हम आपको समझाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हम 0 ऐड करते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या हो जाता है। पहले ये प्राकृतिक संख्या था, पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए इसमें जब ऋणात्मक संख्या हम जोड़ते हैं, -1, -2, -3, -4, क्या हो गया? ये पूर्णांक हो गया। अब इसमें हम यदि भिन्न संख्या जोड़ते हैं, मान के चलिए 1/2, 1/4, 1/5, क्या हो गया? ये भिन्न संख्या हो गया। अब ये पूरा का जो प्लस करेंगे तो ये परिमेय संख्या कहा जाता है। कहलाता है। समझ गए? अब देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें P तथा Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को Q से प्रकट करते हैं, यानी कि Q से हम दर्शाते हैं। तो समझ गए परिमेय संख्या किसको कहते हैं। अब चलिए आगे। अब देखिए दो परिमेय संख्या के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो देखिए दो परिमेय संख्या के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 तथा 2 के बीच। मान के चलिए ये 1 है और ये 2 है, 3 परिमेय संख्या। तो देखिए 3 में हम 1 प्लस कर देंगे, बराबर कितना हो गया? 4। इसको हम बट्टा में 4 कर देंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। अब 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। 1 से हम किसी संख्या को गुना करते हैं तो उतना ही हो जाता है ना। तो देखिए अब 4/4 से गुने 4/4 से, इसको भी 4/4 से गुना कर देंगे तो 4 एकान 4 हो गया। अब इधर देखिए 4 दूना 8/4। अब देखिए इस दोनों के बीच हमको कितने 3 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए 5/4, 6/4,
60/4, ये 3 परिमेय संख्या निकल गई है इसका, समझ गए। अब देखिए अगला बोल रहे हैं 2/3 तथा 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2/3, 4/3, 4 बोल रहे हैं तो हम 4 में एक प्लस कर देंगे, यानी कि 5 कर देगा। अब इसको 5/5, इसको भी हम काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 5/5 से हम गुना करेंगे तो उतना ही होगा। देखिए 5/5, इधर भी हम 5/5 से गुना कर देंगे। अब देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, इधर कितना होगा 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब इसके बीच हम 4 परिमेय संख्या दोनों के बीच निकाल देंगे। अब देखिए 11/15, 12/15, 13/15, 14/15 हो गया। 2/3 तथा 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्या बराबर आ गया इतना। अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज नोटिस करने वाला है, आपको हम बताते हैं। देखिए ये नोटिस करने वाला चीज है कि नहीं, दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि 2 या 4 परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होते हैं, यानी कि हजारों लाखों भी हो सकता है। ये लिमिट नहीं है कि 2 ही या 4 होगा, लिमिट अनेक भी हो सकता है। तो चलिए हम इसके प्रश्नावली आगे चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 है। देखिए आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न को आप खुद से हल करें। अगर 9 बने तो आप वीडियो का सहारा लें, क्योंकि आप खुद से हल नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। चलिए देखिए प्रश्न को हम उतार लिए हैं, अब देखते हैं इसका। देखिए अब ये शून्य जो है, मान के चलिए ये शून्य है, ये क्या बोल रहे हैं कि p/q के रूप में ये लिखा जा सकता है। तो अब देखिए हम इसके बट्टा में 1 कर देते हैं, कर दिए। अब मान के चलिए 1 कर दिए तो क्या हो गया, ये p हो गया और ये q हो गया। तो हाँ है, तो कब हाँ, इसका हो जाएगा हाँ। तो क्या बोला था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब ये शून्य है, इसके बट्टा में हम 1 लगा दिए तो p/q में हो गया। और q बराबर नहीं भी 0 है, q बराबर बट्टा में क्या है, अंश बट्टे हर है, तो p बराबर 0 नहीं है, 0 नहीं है ना, तो हो गया हाँ लिख सकते हैं। हो गया। ये आपका अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए किताब में पहले देख लेते हैं। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बताए थे हम आपको, आसानी से हो जाएगा। देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 और 4, तो ये 6 हैं, तो इसमें प्लस हम 1 कर देंगे, 7/7 कर देंगे। अब इधर भी गुना कर देंगे 7/7 से, इधर भी गुना कर देंगे 7/7 से। देखिए 7 या 21 हो जाएगा, अब 7, इधर कितना हो गया, 7 चौक 28 हो गया ना।
12/7। देखिए हर दोनों का समान रहना चाहिए। अब इसको हम निकाल देंगे। 6 बोल रहा है ना, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, कॉमा 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा, 27/7 हो जाएगा। हो गया 1 2 3 4 5 6 28 तो है ही। अच्छा है, हम आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे हम क्वेश्चन उतार लिए हैं, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3/5, 4/5, 5 बोल रहे हैं तो 5 + 1 कर देंगे, इसको 5/5 कर देंगे, इसमें भी 5/5 से गुना कर देंगे और इसमें भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 25, 5 चौक 20, 5 25, इसके बीच कितना 5 बोल रहे हैं, हम निकाल देंगे। 16/25 हो जाएगा, कॉमा 17/25 हो जाएगा, कॉमा 18/25 हो जाएगा, 19/25 हो जाएगा, 20/25 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 निकल गया, 5 बोल रहा था। देखिए इधर नहीं देख रहा था, देखिए इधर नहीं देख रहा था, इसलिए हम देखिए अब हो गया 15/25, 20/25, तो इसको क्या कर दिया हम 16/25 कर दिए, 17/25 कर दिए, 18/25 कर दिए, 19/25 कर दिया, 20/25 कर दिए। तो ये आपका 5 परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगला क्या कर रहा है। अब देखिए अगला कह रहे हैं दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर बोल रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ सत्य कथन है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। देखिए पूर्ण संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य। जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देते हैं तो क्या कहलाता है, वो पूर्ण संख्या कहलाता है ना। जब हम मान के चलिए 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। अब इसमें हम जब 0 ऐड कर देते हैं तो क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर। समझ गए। अब देखिए अगला क्या कर रहे हैं, 4 का 2 नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो असत्य कथन है। देखिए कैसे, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, असत्य है, क्योंकि पूर्णांक बराबर पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या है। यानी कि जब पूर्णांक बराबर, मान के चलिए पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या हो गया, यहाँ से ले लिए 1 2 3 4 5, सॉरी 5, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। मान के चलिए हम ये पूर्णांक बोल रहे हैं, तो पूर्णांक तो इधर ऋणात्मक संख्या जोड़ना पड़ेगा, -2 -3 -4। तो अब देखिए ये पूर्णांक हो गया। अब मान के चलिए ये पूर्ण संख्या है, इसमें हम ऐड कर दीजिए ऋण संख्या, तो क्या हो गया, पूर्णांक बन गया। अब ये बोल रहे हैं क्या,
पूर्णांक, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्णांक तो हो गया, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ हो गया। अब पूर्ण संख्या में क्या है, इतना कहता तो ठीक है, ये यदि कहता पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है तो ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग कथन है, उल्टा कर दिए हैं। अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, काहे कि ये पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5, तो ये तो पूर्ण संख्या है, बट इसमें क्या है, ऋण संख्या भी जुड़ा है, इसीलिए ये कथन असत्य होगा। बुझा है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य कथन है। क्यों, तो देखिए परिमेय संख्या बराबर पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या प्लस भिन्न संख्या, यानी कि ये तीनों का जो संग्रह है उससे परिमेय संख्या बनता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या थोड़ी ना कहलाएगा, नहीं कहलाएगा ना। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, काहे कि जब परिमेय संख्या बराबर पूर्ण संख्या प्लस ऋण संख्या ऋणात्मक संख्या उसके बाद भिन्न संख्या जोड़ कर होता है, तो इसीलिए ये असत्य कथन है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये था प्रश्नवाली 1.1। अगले प्रश्नवाली के साथ जल्द ही आप लोगों के समक्ष इसी तरह वीडियो के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।